भारत के स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब सोचिए, इतने बड़े समंदर में से वो एक हीरा ढूंढना जो सालों साल पैसा बना कर दे, ये काम लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो चलिए आज इस चुनौती को थोड़ा आसान बनाते हैं। अब एक हैरान करने वाली बात सुनिए। इन 5,000 से ज्यादा कंपनियों में से लगभग 95% कंपनियां ऐसी हैं जो लंबे समय में आपका पैसा डुबा देंगी। जी हाँ, 95%। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन यही सच है। ज्यादातर कंपनियां वक्त की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाती। तो असली सवाल ये है कि इस 5,000 कंपनियों के ढेर में से वो शानदार 1% हीरे कैसे ढूंढे जाएं? वो कौन सी कंपनियां हैं जो हर मौसम में, चाहे मंदी हो या कोई बड़ी महामारी हो, लगातार पैसा बनाती रहती हैं? तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम लेजी इन्वेस्टर का तरीका सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस तरीके पर कौन सी कंपनियां खरी उतरती हैं, जिनका मार्केट पर दबदबा है, जिनका कारोबार भरोसे पर बना है और जिनकी आदत लोगों को लग चुकी है। और हाँ, सबसे आखिर में एक इन्वेस्टर का फाइनल चेक, जो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं लेजी इन्वेस्टर के तरीके से। ये तरीका सौरभ मुखर्जी की मशहूर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग फिलॉसफी पर आधारित है। इसे एक तरह का साइंटिफिक फिल्टर समझिए, जो बाजार के सारे शोर शराबे को हटाकर सिर्फ बेहतरीन कंपनियों को सामने लाता है। ये तरीका सिर्फ 2 बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल फिल्टर्स पर काम करता है। पहला है लगातार रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब कंपनी का धंधा लगातार बढ़ना चाहिए। और दूसरा है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आसान भाषा में कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना मुनाफा कमाती है। तो पहला फिल्टर है रेवेन्यू ग्रोथ। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की बिक्री पिछले 10 सालों में हर साल कम से कम 10% की रफ्तार से बढ़नी चाहिए। ये क्या दिखाता है? यही कि कंपनी का प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है। इकोनॉमी चाहे ऊपर जाए या नीचे, लोग उसे खरीदते ही है। अच्छा, दूसरा फिल्टर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ROCE। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने किसी कंपनी को धंधा करने के लिए 100 रुपए दिए, तो वो 1 साल में उस 100 रुपए पर कितना मुनाफा कमाकर आपको देती है। इस तरीके के लिए कंपनी का ROCE पिछले 10 सालों से लगातार 15% से ज्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, अब जब हम तरीका समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी कंपनियां इन फिल्टर्स को पास करती हैं। शुरुआत करते हैं उन कंपनियों से जिनका बाजार पर ऐसा दबदबा है कि उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। हमारी लिस्ट में पहली कंपनी है एशियन पेंट्स। अंदाजा लगाइए, भारत के पेंट बाजार में अगर 100 लोग पेंट खरीदने जाते हैं, तो उनमें से 50 लोग, पूरे 50 लोग सिर्फ एशियन पेंट्स का ही पेंट खरीदते हैं। इनका मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा है। और सुनिए, एशियन पेंट सिर्फ एक लीडर नहीं है, ये अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर बर्जर पेंट से 4 गुना बड़ी है। ये एक ऐसी खाई है जिसे पार करना किसी भी नई कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसी को कहते हैं असली दबदबा। और ये देखिए, ये हमारे दोनों फिल्टर्स आसानी से पास करती है। पर इसका राज क्या है? असल में ये एक पेंट कंपनी से ज्यादा एक डेटा साइंस कंपनी है। ये 50 साल के डेटा का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेती है कि किस दुकान पर किस रंग के कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये बात और है कि अब आदित्य बिरला ग्रुप के बिरला ओपस से इसे एक नई चुनौती मिल रही है। अगली कंपनी है पिडिलाइट। अच्छा, जब कोई चीज टूट जाती है तो हम गोंद या ग्लू नहीं मांगते हैं ना, हम कहते हैं फेविकोल देना। ये ब्रांड हमारे दिमाग में ऐसा चिपका हुआ है कि इसने एडहेसिव मार्केट का 70% हिस्सा अपने नाम कर लिया है। पिडिलाइट भी हमारे फिल्टर पर एकदम खरी उतरती है। इसकी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 15% है और ROCE करीब 30%। और सिर्फ फेविकॉल ही नहीं, फेविक्विक, एम-सील, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब ब्रांड्स भी इसी के हैं। इसके लिए बस एक ही बड़ा रिस्क है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, जो इसका मेन रॉ मटेरियल है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिनका कारोबार सिर्फ किसी प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि हम जैसे भारतीय ग्राहकों के अटूट भरोसे पर टिका है। इस लिस्ट में आता है HDFC बैंक। देखिए, बैंकों के लिए हम रेवेन्यू की जगह प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, क्योंकि ये उनकी असली कमाई को बेहतर तरीके से दिखाता है। और HDFC बैंक की सबसे बड़ी खासियत है इसका अनुशासन। इसके NPA यानी डूबे हुए लोन हमेशा पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम रहे हैं। मतलब साफ है, ये बैंक बहुत समझदारी से कर्ज देता है। अगली कंपनी है टाइटन। इसकी कहानी घड़ियों से शुरू हुई, लेकिन बनी भरोसे पर। 1994 में जब भारतीय ज्वेलरी बाजार में धोखेबाजी आम बात थी, तब टाइटन ने तनिष्क के साथ एंट्री की
और उन्होंने एक कमाल की चीज पेश की, कैरेट मीटर। एक ऐसी मशीन जो सोने की शुद्धता तुरंत बता देती थी। ये एक जीनियस मूव था जिसने लोगों का भरोसा लोकल सुनारों से हटाकर सीधे टाटा के ब्रांड पर ला दिया। और हाँ, टाइटन भी इस लिस्ट के लिए पूरी तरह से क्वालिफाई करती है। इसका रेवेन्यू लगातार डबल डिजिट में बढ़ा है और ROCE लगभग 25% रहा है। आज इसकी 85% से ज्यादा कमाई ज्वेलरी से होती है और इसका भविष्य इस बात पर टिका है कि भारत का अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी बाजार कितनी तेजी से ब्रांडेड ज्वेलरी की ओर शिफ्ट होता है। चलिए अब चलते हैं हमारी आखिरी कंपनी की ओर। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स हमारे लिए शौक नहीं बल्कि आदत बन चुके हैं। ये एक तरह का डिफेंसिव दाव है। हम बात कर रहे हैं नेस्ले की। अब ज्यादातर लोग नेस्ले का नाम सुनते ही मैगी के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसका असली दबदबा, इसकी असली खाए बेबी फूड मार्केट में है, जहां इसका मार्केट शेयर लगभग 96.5% है। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। कहते हैं ना, एक अच्छी कंपनी का असली चरित्र बुरे वक्त में ही सामने आता है। 2015 में जब मैगी पर बैन लगा तो वो नेस्ले के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। रातों रात कंपनी का 30% रेवेन्यू गायब हो गया। लेकिन कंपनी ने शानदार वापसी की और अगर हम इसके आंकड़े देखें तो इसका ROCE आपको हैरान कर देगा। ये 50 से 100% के बीच रहता है। कैसे? क्योंकि ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पर काम करती है। मतलब ये अपने सप्लायर्स को पैसा देने से पहले ही ग्राहकों से पैसा ले लेती है, तो इसे धंधा चलाने के लिए खुद का पैसा लगाना ही नहीं पड़ता। ये किसी पोर्टफोलियो का गोलकीपर है जो बाजार गिरने पर भी कम गिरता है। तो ये है वो 5 कंपनियां। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक इन्वेस्टर के लिए एक आखिरी जांच अभी बाकी है और वो है कीमत। क्योंकि एक बेहतरीन कंपनी और एक बेहतरीन निवेश में यही फर्क होता है। देखिए, समस्या ये है कि जिन 5 कंपनियों की हमने बात की वो असाधारण हैं और ये बात पूरे बाजार को पता है। इसीलिए अक्सर इनके शेयर की कीमत बहुत महंगी होती है। और अगर कोई एक बेहतरीन कंपनी बहुत ज्यादा कीमत पर खरीद ले तो हो सकता है कि सालों तक उसे अच्छा रिटर्न ही ना मिले। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कंपनियां हीरे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर इन्हें खरीदने का सही समय कब है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ अच्छी कंपनियां नहीं ढूंढता, वो उन्हें सही कीमत पर खरीदने के लिए धैर्य भी रखता है। शायद इसका जवाब बाजार में किसी बड़ी गिरावट का इंतजार करना है या फिर SIP के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना है। क्योंकि याद रखिए, एक बेहतरीन कंपनी भी अगर गलत कीमत पर खरीदी जाए तो वो एक औसत निवेश ही साबित होती है।